इन्फेंट्री की मूवमेंट यहाँ बहुत ज्यादा है। बहरहाल एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर जहां पर आप मौजूद हैं, गाजा इजराइल बॉर्डर पर, वहां पर किस तरह से आर्मी की यहां पर तैयारी चल रही है। अगर लैंड इन्वेजन होता है तो यहीं से होगा जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। अब बात आती है कि आखिरकार ये इजराइल, और क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो हमले हो रहे हैं, यहां देखिए एक और लगातार शेलिंग हो रही है यहां से गाजा के ऊपर। तो शेलिंग शुरू हो गई है, एक के बाद एक शेल्स गाजा की ओर दागे जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में 1947 में बात हुई थी और ये बात सामने आई थी कि टू नेशंस थ्योरी रखी गई थी। उससे पहले अगर इजराइल की बात की जाए, इजराइल पैलेस्टाइन जो अभी है यहाँ पर 2005 में गाजा पट्टी से इजराइल बाहर आ गया, और 2005 में जैसे इजराइल से गाजा पट्टी से बाहर आया इजराइल, उसके बाद 2007 में जो चुनाव हुए उसमें फतेह पार्टी और साथ ही साथ जो पीएलए की एक विंग है, फतेह पार्टी और हमास ने मिलकर चुनाव लड़ा और पैलेस्टाइन। और यहाँ पर देखिए फायरिंग, यहाँ पर ये अभी आर्टिलरी गन्स ने फायर किया है। तो लगातार यहाँ पर आर्टिलरी गन्स की फायर हो रही है और सीधे यहाँ से गाजा पट्टी की ओर ये फायरिंग की जा रही है। देखिए ये लगातार फायरिंग हो रही है, उनका निशाना सीधा गाजा पट्टी का वो इलाका है। मैंने कहा था गाजा, जबेल और साथ ही साथ यहाँ पर बेन हनौन, ये तीन ऐसे मुख्य यहाँ पर शहर हैं गाजा पट्टी के जिन पर इस वक्त ये आर्टिलरी गन्स फायर कर रहे हैं। अगर हम फिर से हमास की जो मैं बात कर रहा हूं, 2007 में हमास और जो फतेह पार्टी है उनके बीच कहीं ना कहीं जो खटास पैदा हुई और उसके बाद दोनों अलग हो गए। और इस वक्त वेस्ट बैंक में फतेह पार्टी का रूल है और जो हमास है वो गाजा पट्टी पर रूल कर रहा है। गाजा पट्टी में हमास है वो लगातार टू स्टेट की बात से इनकार करता है। वो पूरी तरह से इजराइल का जो पूरा इलाका है वो चाहता है कि ये पैलेस्टाइन इसे घोषित कर दिया जाए। और खास तौर पे उनको एक बार फिर से, और देखिए फिर से फायरिंग हुई और ये लगातार फायरिंग हो रही है आर्टिलरी गन से, और एक के बाद एक। तो निशाना यहां पर गाजा है। तो सीधे आप इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर गाजा पट्टी पर आर्टिलरी शेलिंग हो रही है। और इसका मतलब साफ है कि बहुत ही जल्द जो ग्राउंड इन्वेशन की हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द जो गाजा पट्टी के अंदर इजरायली इन्फेंट्री है और जो फोर्सेस हैं वो दाखिल होंगी। और वैसे वक्त में सबसे ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा जी अभी जो बिल्डिंग्स हैं जहां पर हमास के जो कमांडर्स रहते हैं उनको पहले खत्म किया जाए। उसके बाद जो टनल्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि टनल्स के अंदर वो छुपे होते हैं। 2 टनल्स वहां पर रन करते हैं, एक टनल में सिविलियंस के रखा गया है और एक जो टनल बनाया गया है वो रखा गया हमास के लड़ाकों के लिए, उनके लोगों के लिए। देखिए एक और लगातार इसी तरह से फायरिंग और निशाना गाजा। इजराइल के आसमान में इस वक्त आप फ्लाइंग टैंक यानी कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं और लगातार ये गाजा स्ट्रिप के पास सरहद पर यहां पर सर्वेलेंस कर रहा है और नीचे यहां पर ग्राउंड अटैक की भी तैयारी चल रही है और लगातार हो भी रहा है। यहां पर देखिए कि जो हाउवित्जर तोपें हैं लगातार यहां से इसमें से फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है। उसकी वजह यह है कि जिस हाईवे पर मैं मौजूद हूं यहां से महज अगर मैं बताऊं डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस अगर की बात की जाए, क्योंकि अलग अलग जगह पे जो गाजा स्ट्रिप है उसकी चौड़ाई कम या ज्यादा होती है, लेकिन इस वक्त मैं जहां पर हूं यहां से अगर बात की जाए तो महज 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर है गाजा का जो बॉर्डर, बिल्कुल सीधा यहां जाके जो मैं बता रहा हूं दीवार जो आपको दिख रही है यहां पर महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर जबालिया है। और देखिए जबालिया जो एक रिफ्यूजी कैंप है जहां पर हमास का काफी बड़ा अड्डा बना बताया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से आर्टिलरी के जरिए लगातार गाजा में अलग अलग जगह को निशाने बनाए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा टारगेट में है हमास, क्योंकि गाजा के अंदर करीब करीब 20 माइल लंबे या उससे ज्यादा हो सकते हैं या 30 माइल लंबे बने हुए हैं टनल्स और इन टनल्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल एक ताजा अपडेट आपको दे दूं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं जहां पर इस वक्त हूं सिडॉट
सेडॉट मैं कह रहा हूं कि बस यहां से 200 मीटर की दूरी पर है, बिल्कुल उस जंक्शन पे है जहां पर अश्कलौन और सेडॉट होता है। अश्कलौन में लगातार हमले हुए हैं, लेकिन सेडॉट में सात रॉकेट दागे गए हैं गाजा की ओर से और उनको इंटरसेप्ट भी किया गया था। हालांकि यहां पर जो कुछ रॉकेट्स गिरे थे उसमें से किसी की इंजरी की बात नहीं आ रही है। तो हम इतने करीब हैं गाजा के कि यहां से आर्टिलरी फायर हो रहे हैं और साथ ही साथ गाजा से यहां पर लगातार रॉकेट्स भी दागे जा रहे हैं। अब इनको काउंटर करने के लिए ग्राउंड से अगर अटैक होगा तो उसकी तैयारी किस तरह से हो रही है। यहां पर टैंक्स हमने लगातार देखी कि टैंक्स के जो फॉर्मेशंस हैं, करीब 20 से 25 जो टैंक्स हैं, एमबीटी टैंक्स है, जिसमें अब्राहम भी बताया कुछ जाता है और लेकिन अब्राहम की तरह जो दूसरा मार्कावा जो इजरायली टैंक्स हैं उनको भी इंडक्ट किया गया है। वो जो लगातार यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं लंबे वक्त से इजरायल में, वो टैंक्स भी आज हमें देखने को मिले जो लगातार अब गाजा के साथ सटे इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उनको भी तैनात किया गया है, जिसके जरिए जब इन्वेजन होगा ग्राउंड से तो इन इन्फेंट्री टैंक से जरिए लोग दाखिल होंगे, जो सेना है दाखिल होगी, क्योंकि जो पूरा इलाका है गाजा का और बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाला इलाका है और वहाँ पर छोटे छोटे गलियाँ भी होती हैं, इसलिए कॉम्बैट व्हीकल्स कुछ बहुत छोटे कॉम्बैट व्हीकल्स भी हैं जिसमें कम की तादाद में जो फोर्सेस हैं अंदर दाखिल हो सकती हैं, छोटे हैं, और कुछ बड़े यहाँ पर आपको इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स नजर आएंगे जो दाखिल होंगे, क्योंकि जब शहर के अंदर दाखिल होंगे तो ऊपर से हो सकता है स्नाइपर्स टारगेट करें, रॉकेट लॉन्चर्स से अटैक किया जाए। इसी वजह से इस तरह के कॉम्बैट व्हीकल्स का इस्तेमाल अर्बन वॉरफेयर में किया जाता है। एक रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ जिसको हमने शूट किया था आपके लिए, तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार किस तरह से कॉम्बैट व्हीकल्स और इन्फेंट्री डिवीजन ने अपने आप को तैयार कर लिया है गाजा पर हमले